हेलो बच्चों, वेलकम इन माय अनदर न्यू वीडियो ऑन पाइथन। और आज का जो टॉपिक है वो है सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग, जॉइनिंग एंड रिपीटिंग, मेंबरशिप टेस्टिंग, लेंथ ऑफ अ लिस्ट एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो बच्चों, आज के जो टॉपिक है, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग क्या होता है, कैसे हम लिस्ट को ज्वाइन करेंगे, रिपीट करेंगे, मेंबरशिप टेस्टिंग क्या होता है, लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक हैंडल करने वाले हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। बेसिकली वीडियो का हमेशा पर्पस ये रहता है कि ज़्यादा एग्जाम्पल दे के अच्छे से पढ़ा पाऊँ मैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो पाइथन को अपना बेसिक फर्स्ट लैंग्वेज लेकर पढ़ना चाहते हैं, जिनको कोडिंग का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, उनको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज़ शेयर करना आपके उन दोस्तों को जिनको कोडिंग सीखनी है बहुत ही बेसिक लेवल से, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियो। तो चलो चलते हैं अपने गूगल कोलैब के पास और स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग पार्ट। सो आई होप आपको मेरा जो गूगल का कोलैब नोटबुक है वो दिखाई दे रहा होगा, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग। सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग, तो बच्चों सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग जो होता है ना, बेसिकली हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, है ना, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए हम सॉर्ट यूज़ करते हैं, सॉर्ट। अब असेंडिंग के लिए हम सॉर्टिंग यूज़ करेंगे, सॉर्ट कीवर्ड को, फंक्शन को। और डिसेंडिंग के लिए हम यूज़ करने वाले हैं रिवर्स फंक्शन को। इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं बताती हूँ। पहले असेंडिंग मतलब क्या होता है वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ। असेंडिंग का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट तक जा रहा है ना, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और अगर कोई वैल्यूज़ हम लोग लार्जेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर तक जा रहे हैं, मतलब 5, 4, 3, 2, तो ये जो है वो है हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर। होपफुली आपको ये पता होगा, स्कूल में हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो चलो अब हम देखते हैं कि इसे हम लोग पाइथन में कैसे यूज़ करेंगे। मैंने एक वेरिएबल बनाया है नम्स करके, और इस नम्स में मैंने एक लिस्ट बना दिया है। रैंडम सीक्वेंस में मैंने कोई भी नंबर डाला है 5, 2, 9, 1, और नम्स डॉट सॉर्ट करके राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज करके मैंने उस फंक्शन को चला दिया है। अभी हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, तो आउटपुट मिलेगा हमें, यहाँ पर मैंने आउटपुट रन करके रखा है, कई बार टाइम लगता है, अगर आपको चाहिए तो मैं उसे दोबारा रन करती हूँ। तो ये आउटपुट मिलेगा हमें 1259। देखिए पहले ये कैसा था, लिस्ट में किसी भी ऑर्डर में था 5291, और अभी वो असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट से लेके 1 से लेके लिस्ट का जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लास्ट में आया हुआ है। इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में वो लग चुकी है लिस्ट। ओके, ये कई बार हमें यूज़ होता है डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा जब हम अलाइन करते हैं, है ना, तब इन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारा वो एक एग्जांपल लिया है मैंने, प्राइम नंबर डाले हुए हैं। प्राइम नंबर का मतलब आपको पता होगा, कोई अगर नंबर है वो अपने आप से और 1 से मल्टीप्लाई होता है, मतलब उसका अगर वो मल्टीपल है तो वो प्राइम नंबर कहलाया जाता है। यहाँ पे अगर मैं 3 को लूँ तो 3 जो है वो सिर्फ 3 और 1 के टेबल में ही आएगा। 7 भी वही है, 7 अपने टेबल में और 1 के टेबल में ही आने वाला है, इसलिए हम इन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो बच्चों ये तो चीज़ें आपने स्कूल में पढ़ी होंगी, है ना। अब मैंने इसे रैंडम सीक्वेंस में डाला हुआ है, और मैं क्या कर रही हूँ,
प्राइम नंबर्स जो मेरा वेरिएबल है उस वेरिएबल नेम के आगे मैंने मेरा डॉट सॉर्ट फंक्शन जो असेंडिंग के लिए यूज़ होता है, डॉट सॉर्ट राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लगाकर वो मैंने फंक्शन को चला दिया है। आउटपुट मेरा रहेगा अभी असेंडिंग ऑर्डर, जो नंबर सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वो लिस्ट के फर्स्ट में आएगा और जो सबसे लार्जेस्ट है वो एंड में आने वाला है। इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर मैंने आउटपुट ऑलरेडी जनरेट करके रखा है। अगर आपको चाहिए तो आपके सामने वापस इसे एक बार मैं रन करके बताती हूँ। ये हुआ हमारा आउटपुट। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा रिवर्स। तो रिवर्स को हम कैसे यूज करते हैं? रिवर्स का मतलब भी आपको पता रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि लिस्ट का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट वो फर्स्ट आने वाला है। यहाँ पे 9 सबसे फर्स्ट आएगा लार्जेस्ट, फिर 5 आना चाहिए, फिर 2 और फिर 1। इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो यहाँ पर मैंने उसे किस तरह से लिखा हुआ है। नम्स जो मेरा वेरिएबल नेम था, डॉट शॉर्ट, यहाँ पर मैंने राउंड ब्रैकेट में रिवर्स इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर डाला है ट्रू, रिवर्स ट्रू। ट्रू लिखा है क्योंकि मुझे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूँ तो वो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने ट्रू लिखा हुआ है और मुझे आउटपुट क्या मिला हुआ है? आउटपुट मुझे मिला हुआ है 9521। ओके, पता चला? तो इसे लिखने का तरीका आप प्लीज़ नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए इसे वापस एक बार, मैंने वेरिएबल के नाम को, लिस्ट के नाम को लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है डॉट सॉर्ट राउंड ब्रैकेट ओपन, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। इस तरह से इसे लिखा जाता है और फिर जब मैं इसे रन करूंगी तो मुझे आउटपुट मिलेगा 952 और 1। देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। ओके, अब हम इसे फॉल्स करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और अब हम इसे रन कराते हैं। देखिए हमें ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में मिल गया है 1259। ओके, तो फॉल्स हमें ट्रू लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसे ट्रू नहीं लिखेंगे तो हमें वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर नहीं देने वाला है ना, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं देने वाला। तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो हमें रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू लिखना पड़ता है। आई बात समझ में? इस तरह से हम हमारा सॉर्ट और रिवर्स फंक्शन लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ज्वाइनिंग एंड रिपीटिंग। ये तो बहुत ही ईजी है बच्चों, ज्वाइन करना है लिस्ट को और रिपीट करना है किसी लिस्ट को। तो वो कैसे किया जाता है? यहाँ पर देखिए मैंने ए करके एक वेरिएबल में लिस्ट डाला हुआ है 1 2 3 करके, कॉमा से सेपरेट करते हुए, और मैंने दूसरा एक लिस्ट बनाया है, उसको नाम दिया है बी, और वहाँ पे और नंबर्स लिए हुए हैं। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे देखिएगा, कंबाइन करके मैंने और एक वेरिएबल ले लिया है। ओके, अब ये जो है इस वेरिएबल के अंदर मैं इन दोनों लिस्ट को ऐड कर रही हूँ। तो मैंने ऐड ऑपरेटर डाला हुआ है, प्लस ऑपरेटर डाला हुआ है, ए प्लस बी, मतलब हमारा ए लिस्ट और बी लिस्ट को वो ऐड करेगा। आउटपुट हमें मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, ये तो हमारा ए लिस्ट है, और फिर 4 5 6 ये जो है वो हमारा बी लिस्ट है। ओके, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसे रन करा के देखते हैं बाद में। पहले मैं आपको रिपीट भी बता देती हूँ। तो रिपीट बेसिकली क्या होता है ना, मैंने जो अपना लिस्ट ए है, समझो मुझे उसी को, लिस्ट ए है, इसी को मुझे रिपीट कराना है। तो मैंने रिपीट कराना है मतलब मुझे इसे 2 बार 3 बार सेम लिखना है।
इसे ऐसे समझिए जैसे आपको आपके टीचर ने पनिशमेंट दी है, 10 टाइम कुछ लिखना है। एक ही सेंटेंस है, आई विल नॉट टॉक इन क्लास, आई विल नॉट टॉक इन क्लास, तो ये 10 टाइम लिखना है। तो मैंने क्या किया है, रिपीटेड करके वेरिएबल बनाया है, लिस्ट का नाम डाल दिया है। ए लिस्ट में सारे जो एलिमेंट है 1 2 3, इनको ये कितने बार रिपीट कराएगा, 2 टाइम्स। देखिए यहाँ पे आउटपुट इस तरह से आएगा, वो कॉपीज बना रहा है, 1 2 3 1 2 3, इस तरह से इसने यहाँ पर कॉपीज बना दी है लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स की। ओके, अब हम इसे रन करा के भी देखते हैं। तो जब हम इसे रन कराएंगे तो रिजल्ट आएगा, ऐड वाले का रिजल्ट भी हम लोग देखेंगे। ओके, ये रन हो रहा है। देखिए थोड़ा सा टाइम ले लेता है, इसलिए मैं इसे प्रीफर करती हूँ कि पहले ही रन करा के रखो, है ना। कोई बात नहीं, इसको वापस हम लोग करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है वो मैंने आउटपुट में पहले से ही लिखा हुआ है। इसका रिजल्ट जो आएगा वो होगा ए और बी का एडिशन। ए और बी का एडिशन जो है 1 2 3 4 5 6 है। और रिपीट जब करेंगे हम ए को, तो ए को जब मैं रिपीट करूँगी तो ए के अंदर के सारे एलिमेंट की कॉपी वो 2 टाइम्स बनाएगा। अगर यहाँ पर मैं लिखती हूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँगी तो क्या होगा ना, ये 1 2 3 कॉमा से सेपरेट करते हुए अगेन 1 2 3 और एक बार वो 3 टाइम 1 2 3, समझ में आया। जितने बार मैं उसको कहूँगी उतने बार वो लिस्ट के अंदर उसको रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। ओके, और हमें आउटपुट देगा वो। ये जो पूरा नोटबुक है वो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आपको चाहिए प्लीज़ आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रन टाइम एरर दे रहा है वो, कोई बात नहीं, हम बाद में जाके उसको वापस चाहिए तो देख लेंगे। इसके बाद में है जॉइनिंग और रिपीटिंग, हो गया अपना। अब हम मेंबरशिप टेस्टिंग देखेंगे। तो मेंबरशिप टेस्टिंग ऐसा होता है ना बच्चों, जैसे समझो मेरे पास 2 बास्केट है। ओके, येलो बास्केट, और इसके अंदर मेरे पास सिर्फ मैंगोज है। समझो यहाँ पे सिर्फ मैंगोज है। ओके, और एक दूसरा बास्केट है जिसके अंदर है ऑरेंजेस। ओके, इसके अंदर सारे ऑरेंजेस है। तो अब मुझे चेक करना है कि मैंगो के बास्केट में क्या मुझे ऑरेंज मिलेंगे या फिर ऑरेंज के बास्केट में मुझे मैंगो मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, इन बास्केट्स के अंदर, ऑरेंज के बास्केट के अंदर ऑरेंज ही मिलने वाले हैं और मैंगोज के बास्केट के अंदर मैंगोज ही मिलने वाले हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि मेंबरशिप मतलब हर एक बास्केट के अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। अपने अपने बास्केट के अंदर अपने अपने एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है तो रिजल्ट में हमें ट्रू आएगा, वरना हमें रिजल्ट फॉल्स बता देगा। वरना रिजल्ट अगर नहीं है तो, प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स। ये जैसे ऐसे समझिएगा, क्लास में प्रेजेंट ही ले रहे हैं टीचर, और बच्चा अगर प्रेजेंट है तो वो बोलेगा प्रेजेंट, और बच्चा अगर एब्सेंट है तो वो बोलेगा एब्सेंट। तो प्रेजेंट और एब्सेंट की जगह पर प्रेजेंट के लिए टी और एब्सेंट के लिए फॉल्स होने वाला है। आया समझ में। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। क्या किया है मैंने, लेटर्स करके एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने अल्फ़ाबेट्स डाले हुए हैं ABC, और हम मेंबरशिप चेक करा रहे हैं अभी। ओके, तो ये केस सेंसिटिव होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। अगर मैंने ऐसा लिख दिया है कि ए, यहाँ पर मैंने स्मॉल ए लिखा है और यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कैपिटल ए के बारे में, तो ऑफ कोर्स क्या बताने वाला है वो, फॉल्स। अगर मैं लिखूंगी स्मॉल ए तो ही वो ट्रू देगा, हालांकि दोनों लेटर्स का मतलब एक है, बट वो केस सेंसिटिव होने की वजह से इस ए के लिए फॉल्स बताएगा और ये ए के लिए वो ट्रू बताएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी कि डी डी, तो डी तो यहाँ पर है ही नहीं, ABC ही है, तो भी वो फॉल्स ही देगा। अगर कोई दूसरा लूँ जेड, तो भी वो मुझे फॉल्स ही देने वाला है। चलो हम इसे देखते हैं रन करा कर। ओके,
अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले समझा दिया है, देखेंगे पहले इसका आउटपुट लेते हैं। देखिए यहाँ पर आउटपुट आ गया है। तो जो फर्स्ट वाला आया है कैपिटल ए, वो नहीं है ना, हमारे लिस्ट में कैपिटल है ही नहीं, कैपिटल लेटर्स है ही नहीं, तो इसने फॉल्स दे दिया। स्मॉल ए है, इसलिए हमें इसने ट्रू दे दिया। अब बच्चों यहाँ पर जो एक लेटर है ना, एक वर्ड है ना इन, ये इन वर्ड, ये जो है वो एक कीवर्ड है। इन वर्ड जो है ये एक कीवर्ड है। जब आप इस इन वर्ड को लिखोगे तब वो मेंबरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए या बताने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे लिखा है मैंने, प्रिंट ए इन लेटर्स, मतलब लेटर्स लिस्ट के अंदर ए है या नहीं, कैपिटल ए है या नहीं। ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, इसे वापस चेंज करके यहाँ पर मैं लिखती हूँ डी, स्मॉल डी लिखती हूँ। और अभी हम इसे वापस प्रिंट करा के देखेंगे, दोनों भी फॉल्स मिलेंगे हमें। देखिए दोनों भी फॉल्स मिले हैं क्योंकि डी भी हमारे इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। याद रखना इन जो कीवर्ड है ये इस्तेमाल होता है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा और एक एग्जाम्पल। यहाँ पर मेंबरशिप टेस्टिंग के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। वेयर करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया है जिसमें कोडिंग विद एड्यूटेक हमारे चैनल का नाम लिखा है। एक ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, ऐसे मैंने वेरिएबल्स ले लिए हैं। अलग अलग वेरिएबल्स को लेकर मैंने इस सब को ब्रेक किया है। कोडिंग ए में डाला है, विथ मैंने बी वेरिएबल में डाला है, एड्यूटेक मैंने सी में डाला है, और टू एक एक्स्ट्रा मैंने कुछ लिया है, टू करके उसे मैंने डी में डाला हुआ है, टू। ठीक है, तो अभी मुझे बताइएगा कि कौन से वेरिएबल के लिए मुझे आंसर मिलने वाला है ट्रू। आप बताइएगा मुझे कमेंट में। यहाँ पर मिलेगा मुझे क्या, ट्रू, क्योंकि कोडिंग तो है हमारे इसमें। यहाँ पे विथ भी मिलेगा क्योंकि कोडिंग विथ एड्यूटेक है। फिर सी एड्यूटेक, ये भी मिलेगा क्योंकि एड्यूटेक वर्ड है हमारे लिस्ट के अंदर, तो ये भी ट्रू मिलेगा। पर टू नहीं है, टू नहीं है, तो यहाँ पर हमें वो फॉल्स देने वाला है क्योंकि कोडिंग विथ एड्यूटेक के अंदर टू है ही नहीं, इसलिए वो हमें फॉल्स देने वाला है। ओके, ठीक है, चलो हम इसे रन करा के भी देखते हैं। और इसे लिखने का तरीका मैंने जैसे आपको बोला, प्रिंट लिस्ट का नाम दिया है, कॉमा इन, ये जो है वो हमारा सब प्रिंट होके आएगा, यहाँ तक का पार्ट जो है। ओके, और यहाँ पर हमने जो है वो हमारा ए इन वेयर, ये हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है। ओके, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है सिर्फ प्रिंट होके आएगा, ये फंक्शन नहीं है। ओके, पर ये जो है ए इन वेयर, ये इतना पार्ट जो है वो है हमारा इन फंक्शन मेंबरशिप चेकिंग। क्या मेरा ए जो है, ये ए वेरिएबल जो है, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, ए वेरिएबल के अंदर कोडिंग लिखा हुआ है, बी वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ है विथ, है ना, सी वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ है कोडिंग, तो ये सारे जो है क्या वो मेरे वेर, क्या वो मेरे वेर वेरिएबल के अंदर है? तो हाँ, ये जो मेरा वेर वेरिएबल है इसके अंदर इतना सारा तो है ना, पर डी जो है वो नहीं है, डी जो है वो नहीं है। डी के अंदर क्या हुआ, डाला हुआ है, डी के अंदर डाला हुआ है टू, तो डी जो है वो मेरे वेर से मैच नहीं हो रहा, है ना, डी जो है वो मेरे वेर से मैच नहीं हो रहा, इसलिए वो देगा मुझे फॉल्स, यहाँ पर मुझे वो देगा फॉल्स। चलिए इसे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। देखिएगा, कोडिंग जो कोडिंग इन कोडिंग विथ एड्यूटेक ट्रू, है ना, विथ इन कोडिंग विथ एड्यूटेक ट्रू, ये बता रहा है कि ये लेटर्स जो है, ये जो लेटर्स है, ये सारे लेटर्स जो है वो हमारे इस पार्ट में, इस पार्ट में है, इस पार्ट में है, ट्रू है ये। पर जो टू है ना,
2 वो हमारे कोडिंग विथ एडुटेक के अंदर नहीं है, इसलिए फॉल्स। और इन करके जो कीवर्ड है उसका यूज़ हमारे मेंबरशिप चेकिंग के लिए होता है। ओके, तो आज हम लोगों ने इतने सारे जो चीज़ें देखी है, ज़रूर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अगर कोई भी आपको लग रहा है, कंफ्यूजन है, डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कुछ चेंजेस करना है, मुझे इम्प्रूव करना है, तो भी बताइएगा। अपनी तरफ से मैं कोशिश ज़रूर करूँगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेंबरशिप टेस्टिंग का और एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैसे बोला है कि मैं एग्जाम्पल ज़्यादा लेकर पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रिंट 3 इन 1 2 3 यहाँ पर ही मैंने दिया हुआ है। ओके, लिस्ट मैंने यहीं पर बना दिया है, वेरिएबल बनाया नहीं है अलग से। एक लिस्ट यहीं पर बना के मैंने क्या दिया है, प्रिंट 3 इन 1 2 3 क्या है मेरा नंबर 3 इस लिस्ट के अंदर, वो मुझे चेक करना है। नेक्स्ट मैंने लिखा है प्रिंट 4 इन 1 2 3 क्या 4 नंबर मेरे लिस्ट 1 2 3 में है, वो मुझे चेक करना है, मुझे क्रॉस चेक करना है। 4 नहीं है मेरे लिस्ट 1 2 लिस्ट में, 3 है मेरे लिस्ट में, तो यहाँ पर वो ट्रू देगा, यहाँ पर वो फॉल्स देने वाला है। इसे भी हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। चलिए, तो आ गया है हमारा, जस्ट तो यहाँ पर हमारा एरर आया है। इसका रीज़न है एरर का कि मैंने यहाँ पर जो है वो हैश डालना मैं भूल गई हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हैश डाल लेती हूँ। अब इसे रन करते हैं, तो ये देखिए ये आ गया हमारा लास्ट पार्ट इसका। ठीक है, ये एक लास्ट एग्जाम्पल था। और इसके बाद जो है वो लेंथ फंक्शन है। तो लेंथ फंक्शन इस तरह से काम करता है कि हमें लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं वो बता देगा। तो कैसे लिखना है इसे, प्रिंट लेन फ्रूट्स। ठीक है, ये जो फ्रूट करके मेरा लिस्ट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो मुझे देखने हैं। अगर मैं इसे रन कर दूँ तो मेरे लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अगर मैं और एक बढ़ा दूँ इसके अंदर और मैं इसमें डालती हूँ मैंगो और रन करूँ तो वो 4 बता देगा। अगर मैं इसके अंदर और कुछ नंबर डाल दूँ, ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हो गए अभी हो गए मेरे एलिमेंट्स यहाँ पर 5। लेन फंक्शन, ठीक है। कॉपिंग लिस्ट को कॉपी करना कैसे है, तो वेरी सिंपल। ये भी देखिए ओरिजिनल लिस्ट करके मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है। लिस्ट को कॉपी करने का तरीका ये है कि मैंने और एक वेरिएबल लिया है। अब मैंने आपको हमेशा कहा है कि ओरिजिनल लिस्ट को हमें छेड़ना नहीं है। हमें क्या करना है, ओरिजिनल लिस्ट को वैसे ही रखना है और एक वेरिएबल बनाना है ताकि ओरिजिनल लिस्ट हमारा वैसे के वैसा ही ले। कॉपी लिस्ट करके मैंने वेरिएबल बना लिया है ओरिजिनल डॉट कॉपी। अब ये डॉट कॉपी मेरा फंक्शन है जो मेरे लिस्ट को कॉपी करेगा। और मैंने ये जो नया लिस्ट है वो कॉपी लिस्ट, नया लिस्ट है ये मेरा, उस लिस्ट के अंदर मैं ओरिजिनल की एक कॉपी ले रही हूँ, ओरिजिनल की एक कॉपी ले रही हूँ। इसको आप ऐसे समझिएगा कि समझो कई बार हम पुराने डॉक्यूमेंट को उठाकर कुछ चेंजेस करने जाते हैं, उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वो डॉक्यूमेंट चेंज करने से पहले उसका एक कॉपी बना ले, ताकि अगर हम कोई चेंजेस करते वक्त कुछ मिस्टेक कर ले तो एक ओरिजिनल सोर्स उसका वैसा ही बना रहे। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉपी ऑप्शन। तो बच्चों आज के लेसन में, लेक्चर्स में मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ। आगे हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। बच्चों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।